हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट की केयर और इसको क्या क्या चीज़ें दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ और एक अच्छी ग्रोथ हमें हमारे रोज़ प्लांट पे मिले। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और गाइस, कल जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जब सब्सक्राइब करते हैं और मैसेज के थ्रू मुझे बताते हैं कि नहीं, हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो वो लोग ज़्यादा होते हैं। और थोड़ा सा मैं इन दिनों बिजी चल रही हूँ, तो मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उनका धन्यवाद नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने एक नियम बना लिया है कि चलो, अगर वैसे नहीं तो वीडियो के जो नेक्स्ट डे होता है उसके दिन मैं जो भी अपना वीडियो शूट करती हूँ उसकी स्टार्टिंग में उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि किसी के अच्छाई को इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही भूलना चाहिए उसकी अच्छाई को। तो जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। अपना बहुत सारा प्यार और समय देने के लिए बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। तो गाइस, विंटर में तो रोज़ प्लांट पे बहुत ज़्यादा फूल आ रहे थे और फूल आने के बाद हर प्लांट में जब हैवी फ्लावरिंग होती है, जैसा कि हमारे जो रोज़ प्लांट होते हैं देसी, उनमें विंटर में बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही खूबसूरत रंग के, उनके रंग बहुत ही ज़्यादा उन दिनों खूबसूरत रहते हैं। और धूप नहीं होती है तो ये फूल जल्दी गिरते भी नहीं हैं, पंखुड़ियाँ इनकी गिरती भी नहीं हैं, क्योंकि इंग्लिश रोज़ के मुकाबले हमारे जो देसी रोज़ की पंखुड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इनमें स्मेल होती है। तो हैवी फ्लावरिंग करने के बाद इनकी मिट्टी में उपजाऊपन का जो इनकी जो मिट्टी में खाद की कमी हो जाती है। तो इन दिनों किस तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र दोबारा हमें दे देना चाहिए। प्रूनिंग तो हम कर ही देते हैं स्प्रिंग आने से पहले, ताकि स्प्रिंग में खूब अच्छे से इनमें ग्रोथ दिख जाए और फिर से अच्छी फ्लावरिंग हो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, मई तक। तो मई, जून, जुलाई में भी फूल आते हैं, बट मेरे में तो बहुत छोटे छोटे आते हैं। रीज़न ये होता है कि मैं ग्रीन नेट नहीं रखती और मई, जून, जुलाई की धूप से तो अच्छी तरीके से सभी वाकिफ़ हैं। और अभी मार्च, अप्रैल तक, मई तक खूब अच्छे इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए, कुछ नई नई ब्रांच आई है जो कि मैंने इनको यहाँ से प्रून कर दिया था और इसकी कटिंग को मैंने एज अ कटिंग इनकी जो ब्रांच निकली थी उन्हें कटिंग के एज अ कटिंग लगा दिया था, ताकि नए प्लांट तैयार हो जाएं। और वो तैयार भी हो गए हैं, उससे सीढ़ी एरिया में रखा गया था। और पहली बात तो मैंने मिट्टी मेरी जो थी वो एकदम ऊपर तक थी, गमले के पूरे ऊपर तक थी, तो मैंने उसको निकाल दिया। और निकालने के बाद, क्योंकि अब गर्मी आ गया, धूप तेज़ हो रही है, तो इसमें कुछ टाइम तक नमी बन के रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी एकदम सूखी भुरभुरी हो जाए। पोरस मिट्टी इसके लिए तो अच्छी होती है बस, बट ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए कि जिसमें कि नमी ना हो। हल्की सी नमी रोज़ प्लांट को अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने निकाल कर, इसमें मैंने अपने जो बनाना पील होते हैं, केले के छिलके, उनको सुखाकर तोड़ लिया था और गोबर की खाद, ये दो चीज़ें मैंने डाल दिए थे इसमें गुड़ाई करके, और आपको दिख भी जाएंगे ये। साथ ही साथ मैंने आयरन की अच्छी क्वांटिटी बनी रहे, इसलिए मैंने ये एक लोहे का ढक्कन डाल दिया है इसमें, ताकि ये पानी के और मिट्टी के संपर्क में आकर ये धीरे धीरे इसमें इसकी मिट्टी में मिलता रहे और इस प्लांट को खूब अच्छी ग्रोथ देता रहे। उसके बाद इसमें मैंने पोटेशियम के लिए भुजा हुआ चूना डाला था। अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोन मील डाल सकते हैं। बोन मील रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने, अभी तो यहाँ पे है, इन दिनों की जो धूप है इसमें ये चल जाता है बहुत ही अच्छे से। सब कहते हैं 6-7 घंटे की इसको फुल सनलाइट में रखो, तो इस बात से मैं कहीं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दिसंबर जनवरी में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है हमारे यूपी में, बनारस में, तो भी मेरे रोज़ प्लांट में तो बहुत हैवी फ्लावरिंग हुई थी। मैंने जितने भी वीडियो बनाए थे और लोगों ने खूब जमकर देखा भी था वीडियो को, आप उसमें देख सकते हैं कि बड़े ही लार्ज साइज़ के और बहुत ही बड़े बड़े फूल आते थे, कंटिन्यू आते थे। मैं टेरेस का ओवरव्यू बना लूँ या फिर रोज़ प्लांट पे वीडियो बना लूँ,
कुछ पे भी बनाऊं हमेशा इसमें फूल खिलते ही रहे। तो मैं इस बात से कहीं सहमत नहीं हूँ कि इस प्लांट को हमेशा तेज़ धूप चाहिए। बस इस समय की जितनी गर्मी है अगर इतनी रहे तो हमारा हर प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और उसके लिए ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये सब करने के बाद मैंने अपनी मिट्टी की गुड़ाई तो पहले ही कर दिया था ताकि इसकी जो रूट है उसमें ऑक्सीजन पहुंचता रहे। और हालांकि ये तो मिट्टी के पॉट में लगा है तो ये काम भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ प्लांट के लिए मिट्टी और सीमेंट के पॉट बेहतर होते हैं, मगर मैंने प्लास्टिक के पॉट में भी रोज़ प्लांट लगा रखे हैं और वो खूब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी हेल्दी फ्लावरिंग हो रही है। कभी कोई उसमें फंगस नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो इस बात से भी मैं कहीं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि प्लास्टिक के पॉट में लगा रहेगा तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। मैं इसलिए अपने टेरेस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के पॉट यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उठाने में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ जाता है इसलिए। और जितनी भी लेडी होती हैं उन्हें हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, हैवी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। इसका सीधा असर उनके यूट्रस पे पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी। तो वही 10-15-20 किलो के तो हो ही जाते हैं। मिट्टी जो सीमेंट और मिट्टी के मोटे मोटे पॉट हो जाते हैं उनमें मिट्टी फिर प्लांट, तो इससे वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और गाइस इसके बाद मैंने अपने प्लांट की जो इधर की जो पतली पतली ब्रांच थी उनको तो एकदम से रिमूव कर दिया था और जो इधर थी तो इस पर फ्लावरिंग हो रही थी और इसको मैंने कुछ कम ही काटा है, पर इसमें भी अच्छी ग्रोथ मुझे दिख रही है और बर्ड भी आ रही हैं। हालांकि बर्ड बहुत छोटी छोटी हैं, शायद आपको दिखे ना। तो इस तरीके से मैंने कर दिया था और शाम को मैंने इसमें कल लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का काम मेरा महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार तो होता ही होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था चूना डाल के, गोबर की खाद थी और अनार के, ये देखिए अनार के और संतरे के छिलके थे और मैंने मटर के छिलके को भी ऐड किया था। 15 से 20 दिन सड़ा लिया। उसके बाद 2 बार इसमें मैंने 2 बार अपने सारे के सारे प्लांट में मैं शाम को अप्लाई कर दी उसमें पानी डाल के। तो इससे मेरे सारे के सारे प्लांट को जो इंडोर हैं, आउटडोर हैं, फूल वाले हैं, सब्जियों वाले हैं, फल वाले हैं, सारे के सारे बहुत ही प्लांट हेल्दी हैं और खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो होप करती हूँ गाइस ये जो सारी चीज़ें जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। उसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं है, कहीं भी कोई 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है और आपका प्लांट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं जब से प्लांट लगा रही हूँ बस मैंने नर्सरी से गमले और पौधे की शॉपिंग की होगी, उसके अलावा मैंने कुछ भी आज तक शॉपिंग नहीं किया है। ना ही फर्टिलाइज़र, ना ही कोकोपीट वगैरह, कुछ भी नहीं। कोकोपीट तो मुझे जो हमारे घरों में नारियल आते हैं उससे मैं बना लेती हूँ या फिर जो पत्ते होते हैं सूखे उनको मैं जलाकर वुड ऐश बना लेती हूँ या फिर उन्हें जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ड्राई करके उनको हाथों से मसल देती हूँ या किसी चीज़ से उन्हें पीट देती हूँ तो वो बहुत ही बारीक पीसेस में हो जाते हैं और उन्हें मैं ऐड कर देती हूँ मिट्टी में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। मेरे प्लांट सारे के सारे बहुत ही अच्छा है, ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए तो ही। हालांकि मैं गर्मियों में नेट नहीं लगाती हूँ, इसलिए मैं सारे के सारे अपने पौधों को एक जगह पे रख देती हूँ ताकि वो एक दूसरे को बचाते रहें और खूब अच्छे से हेल्दी ग्रो होते रहें। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रही, इस साल नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही पहले से प्लांट लगा रही हूँ और हर साल इसी तरीके से इनको सेफ रखती हूँ गर्मियों के दिनों में। एंड गाइस ये मेरा एक सदाबहार की कटिंग मैंने लगा रखी थी और ये देखिए ये खूब अच्छे से अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है हमारे यहाँ और बहुत जगहों पे बारिश हुई है। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे प्लांट की कटिंग ले के लगाई। जैसे प्रूनिंग का टाइम भी था स्प्रिंग के पहले और जो भी मैंने कटिंग निकली मेरी प्रूनिंग के बाद उनको मैं लगाती गई। और जितने भी समर के फ्लावर प्लांट हैं उनमें अब फ्लावर खिलने लगे हैं और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग वाला एक प्लांट है जो कि पर्पल कलर का इसमें फूल आता है और इसमें विंटर आते आते इसमें सीड पोट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और गुच्छों में बंचेस में इसमें बर्ड आती हैं और ये कंटिन्यू खिलता रहता है।
अभी स्टार्ट हो गया है इसमें फूल खिलने का काम। तो होप करती हूँ गाइस आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बाय, हैव अ नाइस डे।